आज अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे जाना बंद कर दें, तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं वहाँ पे एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट गया था और मैंने कनाडा में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जसरोल संधू में। तो जैसे ही आपने ये न्यूज़ तो सुनी होगी, कई यूट्यूब चैनल्स और कई जगह पे ये न्यूज़ आ रही है कि कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगाने जा रहा है। कैप यानी कि वो लिमिट लगाने जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स कनाडा में आ सकते हैं। तो इससे क्या है कि इससे बहुत पैनिक क्रिएट हो गया है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनमें भी पैनिक है। और जैसे कि ये बोला जा रहा है कि ये जो कैप होगी ये 2024 में होगी, तो कई स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे थे जनवरी 2024 के सेशन की, अब उनमें एक दौड़ सी लग गई है कि वो 2024 की जनवरी से शिफ्ट होकर 2023 की जो सितंबर इनटेक है, जिसका ऑलमोस्ट टाइम काफी नजदीक आ चुका है, खत्म हो चुका है और कॉलेजेस में एडमिशन बंद हो चुकी है, उसमें अपना वीजा लगाएं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं पिछले 13 सालों से कनाडा में रह रहा हूँ। मैं वहाँ पे एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट गया था और मैंने कनाडा में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। जब मैं गया था तब रूल्स कुछ और थे। जैसे ही मेरी 6 मंथ की स्टडी हुई, रूल्स चेंज हो गए। 1 साल की स्टडी कंप्लीट हुई, जब मैं वर्क परमिट पे जाने वाला था तब रूल्स कुछ और हो गए। तो हर बार रूल्स चेंज होते रहे। तो पैनिक मुझ में भी होता था। इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ कि हाँ, जो लोग अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनमें एक पैनिक है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। क्यों? मैं आपको उसके कुछ रीज़न बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा जो है, वो एक इमिग्रेंट बेस्ड कंट्री है। कनाडा में इमिग्रेशन होती ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी की बात लगा लीजिए, जो नए इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि इस साल कनाडा कम से कम 9 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करने जा रहा है, जो कि रिकॉर्ड हाई नंबर है। और सेकेंडली मैं आपको अगर एक बात बताऊं, तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स कनाडा में हैं, ट्रस्ट मी, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस जो है उसके ऊपर ही वो इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए हैं। आज अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां पे जाना बंद कर दें, वो इंस्टीट्यूट सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। कई कॉलेजेस मेरे सामने देखते देखते बने हैं। जब मैं था कनाडा में, टोरंटो में 4 से 5 कॉलेज होते थे, अब कम से कम 60 कॉलेज हैं। तो वो कैसे बने? वो सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फी के ऊपर ही बने, क्योंकि हम लोग जो लोकल स्टूडेंट है, जो कनेडियन स्टूडेंट है, उससे कम से कम 7 से 8 गुना ज्यादा फीस पे करते हैं। अगर वो एक सेमेस्टर की $1000 देते हैं, तो हम $9000 देते हैं। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो जैसे ही ये बात निकली बाहर कि शायद जो कनेडियन आईआरसीसी, कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्ट्री है, वो कंसीडर कर रही है कैप को, वैसे ही बहुत सारा बैकलैश आया इन यूनिवर्सिटीज, इन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। तो देखिए, कनाडा में ऐसा नहीं होता कि डिक्टेटरशिप नहीं है। आप कोई भी डिसीजन किसी पे थोपते नहीं है। सारी चीजों को कंसीडर करते हैं, तभी आप एक डिसीजन या एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। हो सकता है कुछ लिमिट हो सकता है जैसे 3-4 ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि ऐसा हो कि सर्टेन प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां पे एडमिशन बिल्कुल बैन कर दी जाए, और उनमें होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, आपको वर्क परमिट भी चाहिए, आपको पीआर भी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता प्राइवेट कॉलेजेस में अपना पैसा वेस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, ऐसा हो सकता है कि जो आइल्स के मेजर्स हैं, जो बैंड्स रिक्वायरमेंट है, या जो स्टडी के एकेडमिक्स की रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ा दी जाए, जिसकी वजह से होगा ये कि बहुत क्वालिटी स्टूडेंट्स ही आ पाएंगे और काफी लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे। लेकिन जैसे रिसेंटली आपको पता है कि कनाडा ने आइल्स की रिक्वायरमेंट कम कर दी है। पहले जैसे एसडीएस के लिए 6 बैंड रिक्वायर्ड थे ईच मॉड्यूल में, उसके बाद उन्होंने कर दिया कि ओवरऑल 6 ही चाहिए। आप 5.5 भी हो किसी मॉड्यूल में, तब भी आप एसटीएस कैटेगरी में फाइल लगा सकते हैं। और 4 नए टेस्ट भी इंट्रोड्यूस किए हैं, लैंग्वेज टेस्ट, जैसे कि वो पीटी है। और इस तरह से तो लगता नहीं है कि
ये चीज होगी, बट हम कुछ कह नहीं सकते कि अगर बहुत ही मुश्किल आए तो हो सकता है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जिसके बारे में कंसीडर भी करना चाहिए वो है अकोमोडेशन। ऐसा हो सकता है कि जैसे एक कॉलेज है उसमें अगर 60 सीट्स हैं तो कनेडियन गवर्नमेंट ये कहे कि आप हमें बताइए कि आपके पास अकोमोडेशन है बच्चों के रहने के लिए, या फिर अगर बाहर भी रहते हैं तो क्या आप उनको प्रोवाइड करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते, या फिर वो स्टूडेंट से ही कहें कि वीजा अप्लाई करने से पहले आप अपनी अकोमोडेशन को कंफर्म कीजिए। तो ये चीज हो सकती है। इसका बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, जैसे आप सुनते हैं कि कनाडा में बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, रिसेशन आ गया है, रेंट बहुत हाई है। ये सारी चीजें हो रही हैं टोरंटो उसके आसपास के एरिया में। घरों के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन वो घरों के प्राइसेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से नहीं बढ़े, क्योंकि बहुत से लोग ये बात कह रहे थे। वो बढ़े हैं कुछ और फैक्टर्स की वजह से। इंटरनेशनल स्टूडेंट वहां जाकर राइट अवे घर नहीं खरीदता। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि राइट अवे जाके वो घर खरीद ले। हाँ, लेकिन जो वहां के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इसका फायदा उठाया है। उन्होंने बेसमेंट के किराए $900 से बढ़कर 2-2 हजार डॉलर तक हो गए हैं। इस वजह से उनके पास इतनी बाइंग कैपेसिटी आ गई है कि एक एक आदमी दो दो तीन तीन घर ले रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस एरिया में कॉलेजेस हैं, बच्चे इस एरिया में रहेंगे, उनको अकोमोडेशन चाहिए। लोगों की मॉर्गेज $3,000 पर मंथ की होती है और पूरा घर $6,000 में उन्होंने किराए पे चढ़ाया होता है, जिससे उनकी मॉर्गेज तो पे हो ही रही है, उनको एक्स्ट्रा $3,000 भी मिल रहा है। अगर आज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा जाना बंद कर दें तो आधा कनाडा बैंकरप्ट हो जाएगा। लोगों से घर की मॉर्गेज पे नहीं होगी, लोग बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देंगे, जिस वजह से बैंक्स बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कनाडा सरवाइव ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहा है, और ये सही बात है। और इस चीज का गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को भी पता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स आएंगे। तो इसीलिए पैनिक मत होना। एजेंट्स हैं वो आपको पुश करेंगे कि आप जल्दी से यहाँ अप्लाई कर दीजिए, वहां अप्लाई कर दीजिए। इसमें आपका कोई फायदा नहीं है, उनका ही फायदा है। तो पैनिक मत होइएगा। सबको वीजा मिलेगा अगर आपके बैंड्स अच्छे हैं, आपकी स्टडी अच्छी है, आपके मार्क्स अच्छे हैं। तो कनाडा बहुत लीनियंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं आएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल जसरोज संधू के साथ। थैंक यू वेरी मच।